नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। एक अप्रैल 2026 को कुजमा लोधना कोयलरी क्षेत्र संख्या 10 के कार्यालय के समक्ष बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के द्वारा केंद्र मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ में 4 लेवल के खिलाफ में काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नारा लगाया गया, केंद्र की मोदी सरकार मजदूर विरोधी कोड वापस लो, केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, मोदी सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आम जनता एक और सीटू BCKU जिंदाबाद, सीटू जिंदाबाद, बिहार कोयलरी कामगार यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ में काला दिवस सफल कर इस अवसर में वक्ताओं ने कहा कि आज देश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 29 श्रम कानून को रद्द कर 4 लेबर कोड लाया गया है। इस लेबर कोड से मजदूर को गुलाम बनाने की साजिश किया जा रहा है। इसे लागू होते ही तमाम यूनियन का अधिकार छिन जाएगा और मजदूरों को आंदोलन करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। काम करने का समय सीमा बढ़ा दिया जाएगा, वेतन कम कर दिया जाएगा और तमाम मजदूर का छटनी कर दिया जाएगा। सार्वजनिक उद्योग का निजीकरण कर निजी मालिकों के हाथ में दे दिया जाएगा। सरकार प्रबंधन विरोधी आंदोलन करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए आज मजदूर लोग विरोधी काला कानून के खिलाफ में काला दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मजदूर विरोधी किसान जन विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ में तमाम मजदूर आंदोलन करने के लिए कमर कस के मैदान में तैयार है। वक्ताओं में शाखा सचिव सुरेंद्र पासवान, शाखा उपाध्यक्ष कुंदन पासवान, रोशन कुमार, राधा देवी, हजाम मोहम्मद, इदरीस खान, बाल पासवान, मुख्तार अंसारी, प्रकाश महतो, मनोज भुइया, डिस्को महतो, राजकुमार मंडल, अशोक राजवीर, रंजीत पासवान, बहादुर पासवान, भागीरथ देवी आदि सैकड़ों मजदूर उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट SPN की ओर से। प्रेम कुमार, लोधना, धनबाद, झारखंड। साथियों, जैसा कि हम लोग आज जानते हैं कि आज हम लोग केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में आज हम लोग काला दिवस मनाने के लिए कुजामा कोयलरी, लोधना कोयलरी कार्यालय के समक्ष हम लोग आज जुटे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर में जो हमारे देश में जो संविधान में जो 44 लेबर कोड लागू था, उसमें हमें 8 घंटा काम करने का, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम का जो हमको जो आज़ादी दिया गया था, हमें जो श्रम कानून से जो हमें आज़ादी मिला था, हमें हड़ताल करने का आज़ादी था, हमें हमारी मांग के लिए प्रबंधन से और ठेकेदार से लड़ने का जो अधिकार था, जुलूस करने का जो अधिकार था, हमें 8 घंटा काम करने का अधिकार था। इन सब कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार ने समाप्त करके आज 1 अप्रैल से नया कानून लागू किया है। और आप सभी मजदूरों से यह आग्रह है और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यदि आप कमर कस के अभी यहाँ खड़ा नहीं रहिएगा और अपनी चट्टानी एकता का परिचय नहीं दीजिएगा, तो आने वाले दिनों में तमाम मजदूरों को छटनी करके, निजीकरण करके, ठेका प्रथा करके सभी का रोजगार समाप्त कर दिया जाएगा। आज जो हम लोग केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और काला दिवस मना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार देश के अंदर में किसान विरोधी काला कानून लाया था, जिसके खिलाफ में पूरे देश में तमाम देश के कोने कोने से तमाम किसानों ने दिल्ली के गलियारे में जा करके सड़क पर 1 साल प्रदर्शन किया, धरना दिया। उस आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए और उसका परिणाम क्या हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार को घुटना टेकना पड़ा और किसान विरोधी नीति वापस लेना पड़ा। आज जब वो वहां पीछे हो गए और वो उन्होंने वादा किया कि हम किसान विरोधी कानून वापस लेंगे, MSP को वापस लेंगे, लेकिन वो उसमें भी मैंने अपने वादा को वो पूरा नहीं किए और
वो पीछे घसक, लेकिन वहां थोड़ा सा किसानों ने अपनी चट्टानी एकता दिखाई, लड़ी और लड़े, और इसके वजह से वहां पर वो थोड़ा सका नहीं। लेकिन मजदूर विरोधी कानून केंद्र की मोदी सरकार पूरे सख्ती से लागू कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब किया कानून को लागू किया तो हमारे संयुक्त मोर्चा के तमाम ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की। हमारा हड़ताल उतना सफल नहीं रहा जिससे इनका मन बढ़ गया। आज हमें यह सोचने की जरूरत है, यदि हम नहीं जागे और नहीं चेते और कमर कस के ये केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में यदि हम लोग खड़ा नहीं हुए तो आने वाले दिनों में तमाम मजदूरों का रोजगार समाप्त कर दिया जाएगा। तमाम देश के ठेका प्रथा और असंगठित क्षेत्र के और संगठित क्षेत्र के मजदूरों को गुलाम बना दिया जाएगा। आप कोई भी अधिकार प्रबंधन से मांग नहीं सकते, किसी भी प्रकार का डिमांड लेकर के आप आरएलसी में नहीं जा सकते। कोलियरी क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में तमाम ट्रेड यूनियनों को समाप्त कर दिया जाएगा और आपको एक गुलाम बना करके छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए अभी आपकी आवश्यकता है और आपका मैंने चट्टानी एकता दिखाने की जरूरत है, ताकि हम लोग आज केंद्र की मोदी सरकार को अपनी एकता दिखा करके हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जो आपने काला कानून लाया है इसे वापस लिया जाए, अन्यथा देश के तमाम मजदूर, तमाम संगठन मिल करके संयुक्त ट्रेड यूनियन आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। CRTU के नेतृत्व में हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। साथियों, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम यही कहेंगे कि आज जो हम लोग ये काला बिल्ला लगाए हैं, आज ये काला बिल्ला लगा करके सभी मजदूर दिन भर अपने घर में रहें, मोहल्ले में रहें, ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये काला बिल्ला लगा कर रहिए, ताकि आसपास का लोग घर मोहल्ले में भी जाइएगा तो पूछेगा कि आपने ये काला बिल्ला क्यों लगाया है। तो आप उन्हें जवाब दीजिएगा कि जो केंद्र की मोदी सरकार है, देश के अंदर में मजदूर विरोधी जो कानून लाया है, उसे मजदूरों को गुलाम बनाने की जो साजिश किया जा रहा है, जो कोशिश किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। ये करने से पूरा क्षेत्र में चर्चा का विषय रहेगा और इससे प्रचार होगा और सरकार के कानों तक यह मैसेज जाएगा, प्रबंधन के कानों तक यह मैसेज जाएगा कि मजदूर आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं और कमर कस करके वह लड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो साथियों, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कुजामा कॉलेज शाखा सचिव है सुरेंद्र पासवान, वो भी कुछ अपनी बात करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और तमाम क्रांतिकारी मजदूर साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि काला कानून है क्या। साथ ही ये लेबर कोड जो बनाया है, 44 श्रम कानून जो मजदूर के पक्ष में था, मजदूर के लड़ाई में हमें संघर्ष में साथ दिया, वैसे कानून को बदल करके नए कानून लाने का जो प्रयास प्रबंधन कर रही है, सरकार कर रही है, वो सरासर गलत है, मजदूर विरोधी है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो आउटसोर्सिंग में हमारे मजदूर भाई काम करते हैं, उनको क्या सामाजिक सुरक्षा मिल रहा है, ना उसके पास पेंशन है, ना ग्रेच्युटी है, सेम काम करता है। जो काम हम करते हैं वही काम हमारे असंगठित भाई करते हैं, लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि वो ठेका में काम करते हैं। साथियों, वैसा ही परिस्थिति आज हम लोग के साथ में भी आने जा रहा है, क्योंकि इसमें जहां 300 मजदूर से कम रहेगा, कभी भी भारत सरकार छटनी कर सकती है। जो हमारा जो कोल इंडिया छटनी कर सकता है और उसके एवज में हम लोग ना कोर्ट जा पाएंगे, ना उस कानून का खिलाफ कर पाएंगे। इसलिए साथी, समय रहते हुए हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि आप मजदूर विरोधी काला कानून वापस लेने का काम करें और मजदूर के पक्ष में न्याय करें। क्योंकि अगर ये कानून वापस नहीं लेता है तो बिहार कोल कामगार यूनियन CI2 पूरे देश के अंदर में आंदोलन करेगा और सरकार को घुटने टेकने में मजबूर करेगा। क्योंकि ये जब तक ये कानून को खत्म नहीं किया जाता तब तक हम लोग CI2 की ओर से ये आंदोलन चलाते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।